मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप जानना चाहते हैं कि सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप भी हो जाएंगे अचंभित। भयंकर चमत्कार देख आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, सावन के महीने में शिवलिंग पर किस प्रकार से पानी चढ़ाया जाए और इसे किस प्रकार से पिया जाए, इसके पीने के फायदे और घर में छिड़कने के फायदे, घर में रखने के फायदे और इसके नियम एवं सावधानी के बारे में बताएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, इससे पहले हम सावन के महीने के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2025 में 11 जुलाई शुक्रवार के दिन से आरंभ होगा। सावन की समाप्ति 9 अगस्त के दिन होगी और सावन के आखिरी दिन शनिवार होगा। 9 अगस्त को शनिवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में 9 अगस्त यानी शनिवार को रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला सोमवार 14 जुलाई दिन सोमवार को पड़ेगा। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई दिन सोमवार को, तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई को पड़ेगा। सावन का पवित्र चौथा व्रत 4 अगस्त के दिन होगा और 9 अगस्त को शनिवार के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने के साथ सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 4 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 9 अगस्त को शनिवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए। कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का पावन दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो मेरे प्रिय मित्रों, विद्येश्वर संहिता के 12वें अध्याय के श्लोक में बताया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे से शरीर की कायिक, वाचिक एवं मानसिक ये तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा, बड़ी बड़ी कथा में कहते हैं कि एक लौटा जल हर समस्या का हल निकल सकता है, यानी एक लौटा जल से संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़ा जल न कर सके। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, वास्तु धार्मिक विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है। इसलिए कई लोगों के मुख से यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि पानी बहाव नहीं, पानी बचाओ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब इसमें जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। हम भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं, बहुत मनोरथ बोलते हुए। भगवान हमारे इस कामनाओं को पूर्ण कर, यह सब बोलते हुए खूब जल चढ़ाते हैं, लेकिन जल चढ़ाने भर से हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है।
मेरे प्रिय मित्रों, हम उसका प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद उस जल रूपी प्रसाद को साथ लेना भूल जाते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाया जल साक्षात भोलेनाथ जी का प्रसाद माना जाता है और हम सब यह प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को ही लेना भूल जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए और जल पीने के फायदे क्या हैं, अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होने लगता है। मेरे प्रिय मित्रों, जिस दिन हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं उस दिन से हमारे साथ में क्या क्या चमत्कार होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जानकारी बताने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कि दोस्तों, वीडियो लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, नहीं दौलत लगती है, बस एक उंगली टच कर दीजिए और लायक हो जाएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय मात्र भोलेनाथ का नाम लिखने से ही शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को जल पीने के प्रयोग बताऊंगा, इसके बाद छिड़कने और रखने का प्रयोग बताऊंगा। आपको बता दें, शिवलिंग पर चढ़ा जल हमारे घर में भी पिया जाता है और भगवान शिव की कृपा से आज हम संपूर्ण और धन से परिपूर्ण हैं, सभी बीमारियों से दूर रहते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यह जानकारी वास्तु धार्मिक चैनल के माध्यम से बहुत ही दुर्लभ जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो जल पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य अर्थात आप बीमार नहीं पड़ते हैं। इसको पीने से काफी लंबे समय तक बुखार नहीं आता। बुखार सीधे आता है तो 5-7 सालों के बाद आता है। जो लोग वायु परिवर्तन होते हैं, अर्थात जैसे मौसम में बदलाव आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निरंतर बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आप पीते हैं तो हमेशा आरोग्य रहेंगे। और एक खास बात, अगर आप लोग रोज शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो किसी भी समय में जल चढ़ाएं, कोई बात नहीं। आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी बड़े से बोतल में एकत्रित करके रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा नित्य पीजिए। यह जल पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपकी आंखों में बार बार दर्द होता है, धुंधलापन सा आ जाता है, चश्मा लग गया है, दिखाई कम पड़ता है, सुबह उठते समय आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, तो ऐसे में शिवलिंग पर जल से चेहरा धोने से, आंखों पर जल छिड़कने से आंख संबंधित बीमारी रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी आंखें भी जब खराब हो जाती हैं तो मैं भी इसी जल से अपनी आंखों को धो लेता हूँ, तो समस्त आंखों के रोग दूर हो जाते हैं और आंखों की रोशनी भी फर्राटेदार तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। मेरे प्रिय मित्रों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से भाग्य बलवान होता है। अर्थात अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, आप किसी भी शरीर की पीड़ा से जूझ रहे हो, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पी आपका भाग्य बलवान होगा और आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। अगर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बाधा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुक चुकी है, आप आगे नहीं बढ़ पा रही या फिर सफलता की ओर जैसे कदम रखते हैं, किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा परेशानी आपके जीवन में आ जाती है, तो यह सब नवग्रह के कारण होता है और अपने पूर्व कर्मों के कारण होता है। तो ग्रह दोष एवं समस्त प्रकार की बाधा से बचने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य पीजिए। आपकी कैसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा आपको सता रही है, वह जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से शरीर का जो कायाकल्प होता है, अर्थात जैसे कि आपके शरीर में बुढ़ापा आ चुका है, आपके शरीर में ताकत नहीं बनती, आपके शरीर में जोश नहीं है, आपके शरीर में शक्ति नहीं है जो कि पहले थी, तो अगर आप भी उन्हें अपने शरीर का कायनात करना चाहते हैं, तो अपने शरीर में नई ताकत लाना चाहते हैं, नई ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर जल को पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में पुनः नई ताकत आएगी। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्व पाप हो गए हैं, जिससे आप पश्चाताप के रूप में आप उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नियमित शिवलिंग का जल एक एक ढक्कन जल को पीना शुरू कर दीजिए। बीच में गैप हो जाता है तो आप एक काम करना, शिवलिंग पर जल को इकट्ठा करके किसी पात्र में रख लेना और इसे पी सकते हैं, तो इससे पाप का भी नाश होता है, पाप का शमन होता है। दोस्तों, अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और आपको ईश्वर से वार्तालाप करनी हो, तब ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से और नित्य एक माला ओम नमः शिवाय का जप करने से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल साधारण पानी नहीं रह जाता, यह भोलेनाथ की असीम कृपा और दिव्य शक्ति का प्रतीक बन जाता है। जब इस पवित्र जल को घर में नियमित रूप से छिड़कते हैं तो इसका प्रभाव चमत्कारी होता है। आपको पहले से ही हर मुसीबत, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
और हर शुभ अवसर का एहसास होने लगता है। इस सरल साधना से आपको बहुत लाभ मिलता है। घर में इस जल का छिड़काव करने से सबसे पहले गरीबी, दरिद्रता, दुख, क्लेश और शोक दूर होते हैं। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से परेशान हैं, अगर घर में खुशियों की कमी है, अगर दुखों का पहाड़ टूट पड़ रहा है, अगर मन में उदासी छाई है, तो शिवलिंग जल का नियमित छिड़काव इन सभी मुश्किलों को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। यह घर के माहौल को ही बदल देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा बनी रहें, धन धान्य की कभी कमी न हो, अन्न का भंडार भरा रहे, तो रोज पूजा के बाद इस जल को जरूर छिड़कें। साथ ही घर में धूप या लोबान का धुआं दिखाना बहुत फायदेमंद है। यह मिलावट घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और लक्ष्मी की कृपा को टिकाऊ बनाती है। इस जल का छिड़काव घर को तीर्थ स्थान जैसा पवित्र बना देता है। घर के सभी लोगों का आचरण और व्यवहार निखर जाता है। उनकी समझने की क्षमता आम लोगों से कई गुना बढ़ जाती है। घर में हमेशा एकता, प्यार और अच्छे रिश्ते बने रहते हैं। किसी भी तरह के झगड़े फसाद का नामो निशान मिट जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जो लोग वास्तु धार्मिक पर थोड़ा भी भरोसा रखते हैं, उन्हें यह साधना जरूर अपनानी चाहिए। रोज छिड़काव से घर का माहौल शुद्ध बना रहता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। जिस घर में यह जल छिड़का जाता है वह तीर्थ के समान हो जाता है। ऐसे घर में साक्षात लक्ष्मी और नारायण का वास होता है। सभी तीर्थों की पवित्रता और सभी देवी देवताओं की कृपा वहाँ हमेशा बनी रहती है। घर में सुख शांति का सिलसिला कायम रहता है। इससे घर के वास्तु दोष भी अपने आप खत्म हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में पैसा टिकता नहीं, या फिर घर में किसी तरह के गंभीर दोष जैसे पितृदोष, नजर दोष, शनि दोष, कालसर्प दोष या मंगल दोष का असर है, अगर घर में अचानक मुसीबतें आती हैं, जैसे आग लगना, किसी सदस्य का अचानक बीमार पड़ीडी सहित जाना, जो अक्सर वास्तु दोष या ग्रह दोष की वजह से होता है, तो बिना देर किए शिवलिंग जल का छिड़काव शुरू कर दें। यह सभी वास्तु दोषों को दूर करने में सक्षम है। ये सभी दोष तब पैदा होते हैं जब घर में काल यानी नकारात्मकता और बर्बादी का वास हो जाता है। लेकिन जो महाकाल का भक्त है, उसका काल भी क्या बिगाड़ सकता है। जिस घर में शिवलिंग का जल छिड़का जाता है, उस घर से काल भी डरकर भागता है। उस घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उसकी रक्षा खुद शिव के गण, भूत प्रेत, गणेश, नंदी आदि करते हैं। आपके घर और जीवन की डोर सीधे शिव गण के हाथों में सुरक्षित हो जाती है। आप बेफिक्र होकर कमाई करें और भक्ति में लीन रहें। आपका बाल भी बांका नहीं होगा, बल्कि हर तरह का कल्याण होगा। अगर घर पर किसी की बुरी नजर, गंदी दृष्टि, बद्दुआ या काला जादू का असर है और आप अपने घर को बचाना चाहते हैं, तो शिवलिंग जल का छिड़काव जरूर करें। इसके अलावा एक छोटी शीशी में यह जल भरकर लाल कपड़े में लपेटकर घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे घर के किसी भी सदस्य पर किसी की बुरी नजर या बद्दुआ का असर नहीं होगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जलहरी योनि पीठ के नीचे तांबे का बर्तन रखें। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल इसी में इकट्ठा होगा। इसे शिवलिंग पर माथा टेकने और भोलेनाथ का ध्यान करने के बाद ही प्रसाद मानकर संभाल कर रखें। इस जल को घर के मुख्य द्वार पर, पूजा घर में या उत्तर पूर्व दिशा में रखने से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। पूजा में रखे इस जल की एक बूंद रोज पीने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। शिवलिंग जल को बेलपत्र के साथ तांबे के लोटे में रखकर लगभग 1 फुट गहराई में जमीन में दबा दें। इससे घर में अकाल मौत का डर दूर होता है। किसी बीमार व्यक्ति को नहलाने के पानी में इस जल की 2 बूंदें मिलाकर स्नान कराएं। इससे बीमारियां दूर होती हैं। त्वचा के रोग, कोरस भी धीरे धीरे ठीक होते हैं। त्वचा की परेशानियां दूर होती हैं और मरीज जल्द ठीक होता है। संभाल कर रखे गए जल पर किसी की परछाई नहीं पड़नी चाहिए। इसे हमेशा पवित्र जगह जैसे पूजा कक्ष में ही रखें। दूसरी जगहों पर रखने से इसकी दिव्यता कम हो सकती है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म हो रहा हो अपवित्र अवस्था में, उन्हें इस जल को सीधे नहीं छूना चाहिए। वे इसे किसी से मांग कर ले सकती हैं। अगर आप मांस, मछली आदि तामसिक भोजन करते हैं, तो इस जल को पीने से पहले नहा धोकर, कुल्ला करके और भगवान शिव से माफी मांगकर ही पिएं। शुद्ध शाकाहारी भोजन करने वालों के लिए यह नियम आमतौर पर लागू नहीं होता, लेकिन पूरी पवित्रता जरूरी है। भोलेनाथ सहज ही प्रसन्न होने वाले हैं, लेकिन उनका गुस्सा भी उतना ही भयानक है। उनकी तीसरी आंख खुलने को ही पूरी दुनिया के अंत का कारण माना जाता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति पूरे साल कोई व्रत नहीं रखता, सिर्फ महाशिवरात्रि का व्रत रखता है,
उसे पूरे साल के व्रतों के बराबर पुण्य मिलता है। सावन के महीने में 4 प्रहर की पूजा बहुत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर किसी को संतान की इच्छा हो तो यह उपाय जरूर करें। आटे से बने 11 शिवलिंगों का सावन में दूध से अभिषेक करें, इससे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर कोई मनोकामना हो तो सावन में 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से एयूएम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर शादी में रुकावट आ रही हो तो सावन के दिन शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाएं, जल्द ही विवाह हो सकता है।